काला जादू, वशीकरण, पति पत्नी में क्लेश, हर समाधान है बाबा के पास। बताओ बालिके, क्या समस्या है तुम्हारी? बाबा जी मेरी शादी नहीं हो रही है। मेरी भी नहीं हो रही। आओ थोड़ी थोड़ी शादी करके आते हैं पहले। अरे छोड़ो, तुमसे शादी करने से अच्छा मैं कुंवारी ना मर जाऊं। मर जाना, किसी गरीब के काम ना आना। और मरने के बाद भी तुमने चड़ेल बनना है, उसके बाद भी मैंने ही वश में करना है। क्यों बाबा को इधर उधर घुमा रही हो? पेट्रोल पहले ही बहुत महंगा हो चुका है। खैर बालिकाएं, हमारे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। तुम लाल कपड़े में दाल चावल को पकाकर एक हरे वृक्ष के नीचे रख दो, और रखने के बाद इसको फोन करना, नहीं तो सारे चावल कुत्ता खा जाता है, भूखा रह जाता है। और कसम से चंदू, तू क्या ऐसा लग रहा है युगांडा की आर्मी में पीएन लगा हुआ है। विचित्र बालक, अभी तुमने हमारी शक्तियां नहीं देखी। 10 साल हो गए शो चलते हुए, आज तक तो शक्तियां दिखी नहीं हमने। कब दिखाओगे? कुछ करो। जब शक्तियां दिखाए बगैर हमारा इतना अच्छा चल रहा है, सोचो अगर हमने शक्तियां दिखा दी तो क्या होगा। बालिकाओं, पीछे जाकर तुम शक्ति वाटर का अरेंजमेंट करो। अभी हमारा भक्तों को मिलने का टाइम है, ठीक है? ए बाबा जी, आपकी सलवार का डिजाइन है कि किसने धागा खींच दिया ज्यादा? क्या चल रहा है? मैं यार करैक्टर में घुसा हुआ हूँ। करैक्टर में नहीं घुसा, तेरा करैक्टर ही घुसा हुआ है। इससे बातें अनीस सर जितने मर्जी करा लो, लेकिन काम कोई ढंग का नहीं करता। इतने 10 तरह के फ्रूट इसने सामने रखे हैं, ये नहीं कि कोई एक आध फ्रूट बाबा की झोली में डाल दे। ना ऊपर कर। और ऐसी तेरी सलवार को ग्रैंड ओपनिंग लगेगी ना, आज तक किसी मूवी को नहीं लगी होगी। क्या रहा? जस्ट इग्नोर हिम। ये जो भी बोल रहा है ना, ये सारा कट जाएगा। उसकी जगह हम दिनेश का डांस डालेंगे 2.5 मिनट का। इतना कटवा रहे हो तो मेरी ये ककड़ी भी काट दो, मेरा सैलेड का टाइम हो गया। जब पता टाइम हो गया तो इसको काट के नमक लगा के बेचते क्यों नहीं? चलो बाहर। यार प्लीज मेरे को गेस्ट से बात करने दो। वो क्यों करेंगे तेरे साथ बात कर? मेरे को बता। क्यों नहीं करेंगे? वो आए हैं भूल भुलैया करके। हाँ। तू आया बर्तन धुलैया करके। कपड़े धुलैया, गाड़ी धुलैया। तेरे से बात क्यों करेंगे भाई वो? अनीस सर, ये देखिए, ये होता है दोस्तों के साथ काम करने का नतीजा। तभी बंदा अप्रिशिएट नहीं करता ये बंदा। बाहर तो इसकी वेट कर रहे हैं महेश भट्ट, संजय लीला भंसाली। सीरियसली, संजय लीला भंसाली तो रो रहे हैं, चंदू फोन नहीं उठा रहा हमारा। मैंने कहा उठा लेगा, पहले फोन तो ले ले। सर चक्कर पता क्या है, फोन मैं इसलिए नहीं लेता, मैं थोड़ा सोशल जो लाइफ है ना, वो उससे थोड़ा मैं परे रहता हूँ। सलवार आपकी फट जानी है। यार तेरा ध्यान मेरी सलवार के अंदर क्यों घुसा हुआ है भाई? मैंने कुर्ता भी डाला है, ऐनक भी लगाई, इसकी भी तारीफ करो। इधर भी देखो। नहीं, वो तेरा घुटना इतना तीखा है ना, यही तो हमारी सलवार फाड़ेगा, तेरा घुटना ही। ये घुटना मेरे बड़े काम के, घर ले जाओ, मसाला कूटने काम भी आता है। प्लीज। खैर, तो मेरी बात सुनो, जो भी बाहर बैठे हैं उनको समझाओ कि मैं फिल्म में ऐसे नहीं करता, पहले मैं स्क्रिप्ट सुनता हूँ। तू गालियां सुनेगा अब। तो फिल्म की डिमांड होगी, मैं गाली में सुन लूंगा, क्यों नहीं सर? हाँ बिल्कुल। एक बार ये बकरी का दूध लेने गया, बकरी नॉर्मली कहती ना, मैं इसको देख कर तू। तू निकालेगा हमारा दूध? चल निकल यहाँ से। करने क्या आया इधर तू आज? यार मैं इधर, अनीस सर आए, इतने बड़े डायरेक्टर आए हैं, मैं इनको अपनी वुड भी लाइफ पार्टनर के साथ अपना एक डांस परफॉर्मेंस दिखाने के लिए आया। क्या बात कर रहा है? क्या हुआ? तेरे को तो कोई बेस्ट विशेस नहीं देता, तेरे को लड़की किसने दे दी? ओ पार्टनर आ जाओ। कौन भाई? हेलो अनीसो, हेलो राजपाल सर, हाय प्यारा, हाय अंकल। हेलो। हाउ आर यू? वेरी गुड वेरी गुड। इनका ये बड़ा मैंने चीज देखी दोनों की, दोनों ना सबको है कैसे ये सब बोलते हैं, इनको पता है बाकी तो काम की चीज कोई है नहीं, बाकी कटेगा सारा। हाय हेलो कर करके ये 10 साल से निकाल दी इन्होंने। क्या बनी हुई है तू? सारे कलर मिक्स कर दिए तूने। सर, जैसे आप राजपाल हैं जी, वैसे ये है नाराजपाल, तो हम कुछ भी बन के आ जाए, इनको नाराज होना ही होना है। क्या बात अब खबरदार अगर कहा मुझे भी पंच दिया करो। दिया था ना, खराब किया तूने। टाइमिंग थोड़ी। कुछ भी बन के आ जाते हैं, वही तो प्रॉब्लम है। इसका इंस्टाग्राम चेक करो, इसने लिखा हुआ बॉर्न एक्टर। जिस काम के लिए बॉर्न हुई वही काम नहीं कर रही। ओ मेरी बात सुन, तुमने बॉर्न एक्टर लिखा है? डिलीट करो उसको, उधर पापा की परी लिखो जाकर। पापा की परी? हाँ,
तुमने इसके पापा की शक्ल नहीं देखी, जिस हिसाब से इसके पापा, ये परी है उनकी। एक सेकंड, तुमने हाँ। अपनी शक्ल देखी? इनके इंस्टाग्राम बायो में लिखा हुआ है नेचुरल एक्टर एंड हैशटैग नेशनल क्रश। ये मैं- शक्ल देखी है तुमने अपनी? मैं हूं नहीं नेशनल क्रश। तुम और तुम्हारी मम्मी मुझे नहीं लाइक करती। तो हम नेशनल हो गए। तो जो मेरी बात सुनो, तुम्हारी दादी भी मेरी फोटो के नीचे ना दिल वाले इमोजी भेजती है। सुनो, दादी को मत बीच में लाओ तुम। अभी तो मैं लाया नहीं, लेकिन अभी मैं बताता हूँ सर इसकी दादी के बारे में। एक भी दांत नहीं है उसके मुंह में, लेकिन 1-1 किलो चिकन चूस जाती है। हाँ, ये तो बात मैंने देखी है। हाँ जी। एक दिन चिकन चूस रही, चिकन कहता खाना तो खाओ, गुदगुदी को करी जा रही है। खैर कार्तिक सर, जी सर। ये देखो पापा की परी, ये पापा का लंगोट। कार्तिक सर, मैंने सुना है आपने गाड़ी ली है नहीं। अब मैंने सुना तूने नया कपड़ा लिया, मारो जाके गाड़ी पे। इनका शो में इनपुट कुछ नहीं है, आउटफिट देखो इनके हर एपिसोड में। इतने महंगे पड़ रहे हैं ना नीस भाई, कसम से। कई आदमियों की एडिटिंग होती है ना, मैं दोनों की गर्दनें ऐसे काटता। सर हमारा शो में इनपुट नहीं है ना, और हमारे आउटफिट देख रहे हो, तो इधर अर्चना जी का शो का स्क्रीन प्ले लिखती हैं। अब मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी बात सुनो कार्तिक सर, हाँ देखो, दोस्ती का कोई जमाना नहीं है। अगर मैं कपिल शर्मा होता और ये चंदू होता, मैं बिना परफॉर्मेंस के इसको पैसे देता। देखा, इनडायरेक्टली भीख मांग रहा है। ओ हेलो, ज्यादा मत बोलो। तुम्हें पता, तुम्हारी और मेरी दोस्ती की वजह से ना इसका घर चल रहा है। अरे यार, ये तेरे को कितनी बार कहा है? दोनों के बीच में मैं कहां से आ गई? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, हम दोनों के बीच में तुम क्या लेने आती हो तुम इधर? तो अपने माँ बाप के बीच में आ गई, तभी दूसरा नहीं हुआ। अच्छा, वो देश की आबादी को कोई तो कंट्रोल कर रहा है। मेरी बात सुनो बुरी, मेरे साथ ना तमीज से रहना। यूएस के जो शोज हो रहे हैं ना हमारे लाइव, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा उधर। तुम मत आओ, मैं अपना सामान खुद उठा लूंगी। मैं तुम्हारा उधर सामान उठाने के लिए जा रहा हूँ। तो और किसका सामान मैं तो उठाओगे? इसका सामान उठाने के लिए जा रहा हूँ। सुनो, हाँ। ये कोई प्राउड होने वाली बात नहीं है, समझ में आए? अगर तुम इतने टैलेंटेड होते ना, तो आज तुम्हारी यहाँ पे सोलो एंट्री होती, मेरे सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ये इसकी लाइन थी, इसने बोलनी थी तुमको। मेरी बात सुनो। असलियत मैं थोड़ा हेलो अलग है। सुन लो, इधर तुम्हें भी उधर को टैलेंट के बेस पे नहीं लेकर जा रहे। अच्छा। वो तो सर इसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, और हमारे पुराने रिलेशंस है, कॉफी वगैरह पी हुई हैं, इसलिए इसके साथ। आप अभी पूछ रहे थे ना मुझे बैक स्टेज की शो ऑफ एयर क्यों जा रहा है? हाँ। ये 2 रीजन खड़े हैं सामने। दुनिया पूछ रही है कि यूएस वाले शोज की जो एडवांस सारी बुकिंग हो चुकी है, उसकी कौन सी वजह है? 2 वो आपके सामने खड़ी है। जोरदार तालियां पूरी और चंदू के लिए। ये तो धन्यवाद करो वहां के लोगों का, हाँ। वहां के जो इंडियन बैठे हुए हैं, जो नेपाली बैठे हुए हैं, जो हिंदी समझने वाले लोग हैं। यहाँ पे रुपया नहीं चलता, वहां पे चिल्लर चला रहे हैं वो लोग। बड़ा आया, Excuse me? जा रहे हैं। क्या बोल रहे हो तुम? क्या एक्सक्यूज मी? मुंह कटोरे जैसा लगा रहोगे तो चिल्लर की बात करेगा वो। उसने वैसे तुम्हें भी चिल्लर बोला है। मैं तो चिल करता रहा, इसलिए मुझे चिल्लर कहा। क्या? पहले मैं कूल था, इसलिए लोग मुझे कूलर भी कहते थे। ये है इसकी क्रिएटिविटी। ये तो हमारी बचपन की दोस्ती, हम कुछ कहते नहीं तो ऐसी बातों पे तो हाथापाई हो जाती बात। तुम दोनों यूएस जाके करोगे क्या, पहले मेरे को बताओ। हम ना एक डांस परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इनिशियल स्टेजेस में, तो हम कुछ वो परफॉर्म तो तुम करेंगे। 12 साल से कर रहे हो। हाँ, तो चल रहा है 12 साल से, देख लो तुम। तो ये जो आज ड्रेस पहनी है, हाँ। इसका क्या आज रीजन क्या है? थोड़ा लगा लुक टेस्ट दे दूं फीलिंग के लिए, क्या पता अनीस सर को शायद मैं अच्छी लग जाऊं नेक्स्ट भूल भुलैया 3 के लिए। तो मैं एकदम कैरेक्टर में आ जो गई। उनको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है उसको तो आज तक लिया नहीं। अब पता नहीं ना। नहीं, मुझे बोला है उन्होंने, कहते बाद में देखेंगे तुम्हारा भी। बाद में उन्होंने इसलिए बोला उनको ड्राइवर चाहिए, उनका ड्राइवर भाग गया है। यही करके दिखाओ कौन सी डांस आइटम तैयार कराई। चलो चलो। अरे फिर ये डांस तुम लोगों का पता मैंने क्यों कराया? तुम दोनों का गुरूर तोड़ने के लिए। ये है तुम्हारा। ये क्या कर रहा था? ये तेरा कूला नीचे गिर जाता है। चेक कर, मुझे लगता है गिर के नीचे आया भी हुआ है।
लानत है तेरे पे। चलो जो भी तुम लोगों ने अभी यहाँ पे परफॉर्म किया उसके लिए माफी मांगो। चलो। माफी क्यों मांगूंगी? मैं तो बकायदा अपॉइंटमेंट लूंगी डायरेक्टर सर से। सर आपका जब ये हो जाएगा, कप्पू आपको छोड़ देगा, उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी, वो भी बाहर, है ना? तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर भूल भुलैया 2। Thank you. चंदू, मैसेज आया यूएस से, कहते अभी अभी हम दोनों की परफॉर्मेंस देखी, तुम्हारा वीजा फाड़ दिया उन्होंने। कपूर शर्मा, मेहमानों के साथ हमारा इंट्रोडक्शन तो करवाओ। बिल्कुल, ये सब वो हैं जिनकी फिल्म आ रही है और ये वो हैं जिनको अकल भी नहीं आ रही। एक मिनट, ये तुम लोगों ने जो डांस करके एंट्री ली, जिस भी देवी देवता को मानते हो उसको हाजिर नाजिर जान के बोलना, तुम लोग इनसे अच्छा नाचते हो। तू नाच रहा था ना, तेरा पेट यूं देख रहा था बाहर, ये और दो दो बेल्ट लगा के आई, देखो ये। अंग्रेजों का सिगार लग रही तू। क्या क्या बन के घूम रहे हो तुम लोग? क्या बन के घूम रहे हो? What do you mean by क्या बन के घूम रहे हो? Hi everyone. Hi. Myself is Chandu as Varun Dhawan. अरे अच्छा ये वरुण बन गया है। ये क्या है? सनी देओल। सनी। तमा तमा लोगे। मोटा मोटा ऐसे ही है सर। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मतलब किस हिसाब से सोचा तूने? तू कहां से वरुण धवन लगता है? दिमाग है एक जगह, बाद में बताऊंगा। और ये क्या बनी हुई है? Hi, I'm Bhuri. Myself as Nora. हाय गर्मी। तुम नोरा फतेही हो। अच्छा मैं निकलता हूं, आप शटर बंद करके आ जाना। किस हिसाब से? मतलब नोरा ने यही गाने पे डांस किया ना, हाय गर्मी, तो लग रहा था क्या क्या डांस किया तूने? किया लग रहा तेरे को खुजली हो रही की? रबिश, जस्ट डिस्गस्टिंग। That's very mean. You disgusting. I just want to say I hate you both. What kind of dance you just performed? निकलो यहाँ से। ऐसे कैसे निकलो? ओए, चंदू ने बगावत कर दी। कैसी बातें करे कपूर शर्मा? श्रद्धा, you know, पंडित मुझे कहते थे कि तुम्हारी कुंडली में ना कपूर योग है। मैं मानता नहीं था, लेकिन अब मुझे यकीन होने लगा है। तो एक तो तूने ट्रांसपेरेंट बनियान पहन के आया था। चंदू, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा यार। Thank you, sir. जा यार। चलो। ठीक है, मैं तो चला जाऊंगा। What about my friends? वो फ्रेंड्स। राघव, पुनीत, धर्मेश, हम सारे स्ट्रगल के दिनों में एक ही फ्लैट में रहते थे। तू तो सेटल होने के बाद में भी फ्लैट में भी नहीं रहा तू। स्ट्रगल के दिनों में तेरे पास फ्लैट कहाँ से आ गया? अरे लेकिन इसका पता नहीं कप्पू, मैं सच बता रही हूँ। अब धर्मेश इतने बड़े स्टार खुद बन गए, लेकिन इन्हें तो मैंने जमीन से उठाया है। हाँ, कहती उठो साहब, मैंने नीचे पूछा भी लगा। अच्छा, वैसे इसका सही है, 3-4 लाइनों की बेइज्जती एक ही लाइन में करवा लेती है। कितनी बार बोला है, मत बोला कर। रेमो सर, Yes. आपको पता है डांस का तो हमारे अंदर ऐसा कीड़ा, हमारा अपना एक ग्रुप है। हाँ, ग्रुप का नाम है काले कच्चे वाला गिरोह। अच्छा, इनको इसलिए पता है क्योंकि उसके लीडर यही हैं। हमारे कच्चे यही काले करके देते हैं, जाओ पहनो। पर चलो बात खुली की मैं बता दूं, इसके पास तो वो भी नहीं था, मैंने तो बॉडी पेंट किया हुआ था। और मैं तुम दोनों को एक बात बताऊं, तो फालतू बातें नहीं करनी, दोनों एक दूसरे का मुंह देखो और अपना मूड खराब करो और निकलो। चलो। मैं ना अच्छा खासा ठीक ही आ रही थी, तुम्हारी वजह से 10 बातें सुननी पड़ती है मुझे कप्पू से। ओ, अकेली तुम इधर बहन हो, तुम्हें किसी ने बताया नहीं? सिर्फ मेरे साथ पहले तो तुम इधर। अच्छा, हाँ, अपनी शक्ल देखी है तुमने? वहां देखो वरुण धवन, यहाँ देखो ही मत। और उधर देखो नोरा, इधर देखो, इसको देखकर कुछ भी नहीं हो रहा। वो तो दिख ही रहा
है सबको। और ज्यादा उछलो नहीं। दिखने में स्वीट, इनोसेंट और स्वामी टाइप का हूँ, लेकिन अंदर से बहुत बड़े तूफानी टाइप का हूँ। पहले ना मैं तेरे को तोड़ूंगी, फिर फोड़ूंगी, अच्छा। फिर तोड़ फोड़ की जोड़ूंगी और फिर तोड़ूंगी। ये कोई बात? समझ में आए? मैं सोनी को फोन लगाता हूँ, सोनी चैनल को। पहले तो वो तुम्हें तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, फिर तुझे कलकत्ता और तुझे अमृतसर छोड़ेंगे। चलो दोनों, बहुत हो गया। I will see you all in the next promotion. चलो तुम पुलिस मैं आता हूँ, स्टेशन। मेरी बात सुनो। चुप रहो तुम। मेरी बात सुनो। हमारे